तो दोस्तों आज जो क्राइम हुआ है, इससे सोचने और इसे सुनने के बाद आप खुद एक बार सोचिएगा कि यार बहुत ही हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जो है सीमा नाम की एक लड़की होती है जो अपनी बाहर जो है उसकी थोड़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो बाहर जो है वो कमाने के लिए जाती है। तो ट्रेन जो है स्लीपर कोच में वो जाती है और उसमें कुछ जो है ढेर से 4-5 लोग ऐसे होते हैं जिनको वो लड़की बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। तो जो है उस लड़की के साथ कुछ ऐसा वो लोग घटना कर देते हैं कि वो लड़की ना जीने पर ही रहती है ना मरने पर ही रहती है, ना वो जी सकती है ना वो मर सकती है, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो ही जाता है। जिस पर भी वो भरोसा करके जाती है वही उसके साथ गलत करता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को सुनते हैं और बताते हैं कि यह क्राइम हुआ कहाँ पे है। तो दोस्तों उससे पहले आप लोग मेरा नाम भी जान लो। तो मेरा नाम है धीरज, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। तो बस चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी को। तो दोस्तों यह घटना और यह कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले अलीगढ़ से। अब अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती है जो बहुत ही ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उसके घर की कंडीशन सबसे बड़ी वो अपने घर में वही होती है। बहुत ही मान के चलो कि जो है ऐसा होता है ना कि आटा है घर में तो चावल नहीं, चावल है घर में तो आटा नहीं। तो इस कंडीशन वाली फैमिली से वो बिलोंग करती है। और लड़की काफ़ी बेहद सुंदर थी, अच्छी खासी थी, ब्यूटीफुल थी, जो भी कह लो। तो पढ़ी लिखी भी अच्छी थी, थोड़ी थाड़ जो है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा दिमाग ज़्यादा था। तो वो जो स्कॉलरशिप के बेस पे अच्छी खासी उसने ग्रेजुएशन वगैरह पास आउट कर लिया था। उसके बाद से जो है दिल्ली के लिए वो निकल जाती है जॉब के लिए, क्योंकि उसकी जॉब लगती है, जो प्लेसमेंट होता है उसका वो दिल्ली में होता है। अब दिल्ली के लिए वह निकलती है ट्रेन से, और ट्रेन में जब स्लीपर कोच होता है, और वो जैसा कि मैंने बता दिया, उसके घर में कौन कौन होता है ये भी मैं बता देता हूँ। उसके घर में उसकी मम्मी होती हैं, उसके पापा होते हैं जो कि बहुत बीमार रहते हैं। उसकी मम्मी बेचारी इधर उधर घरों में जो है खाना बनाने वाला काम करती हैं, तो 1500 रुपये जो भी मिलता है वो मिल जाता है। उसका एक छोटा सा भाई भी था। तो ज़्यादा लंबी फैमिली नहीं थी, लेकिन जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से थी। तो वह लड़की जो है जॉब करने के लिए वहाँ पर जाती है। और ट्रेन में स्लीपर कोच जो है था, मैंने बता दिया, स्लीपर कोच में वो जो है लड़की अपनी बैठी हुई होती है कि तभी 4 से 5 थोड़ा बदमाश टाइप लड़के आते हैं, जिनको ये लड़की यानी कि सीमा बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो दोनों इसको घूरे ही वो 3-4 लोग 5 लोग थे समथिंग, और वो सभी लोग जो है वहाँ पे उसको घूरे जा रहे थे। समय की बात है, ट्रेन जो है आकर के अलीगढ़ के स्टेशन से थोड़ा आगे आकर के एक स्टेशन होता है, वहाँ पे रुकती है। अब वो लड़की क्या करती है कि उसको वॉशरूम जाना था, तो वॉशरूम वगैरह चली जाती है। अब वो लड़के क्या करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उस लड़की से आकर के ज़बरदस्ती बात करते हैं। लेकिन वो पूछती है कि मुझे जो है आती है, और दिल्ली की साइड पे पूछती है कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे वहाँ पे रूम चाहिए, ऐसा वैसा सारी जो भी होता है कि भाई बातचीत करती है। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा बढ़िया पकड़ है और हम तुम्हें बहुत ही अच्छी रूम दिला सकते हैं। अब उस लड़की को लिया करके यानी कि दिल्ली जब वो स्टेशन पे पहुँच जाती है, तो वो लोग यानी कि 3-4 लोग थे, वो लड़की उन लोगों पर भरोसा कर लेती है। सीमा उन 3-4 लोग थे, 4-5 लोग थे, उन पर भरोसा कर लेती है। और वो लोग जो है बातचीत करने के बाद से उस लड़की को ले करके जाते हैं रूम दिखाने के बहाने। एक रूम में जो है जा कर के दरवाज़ा लॉक कर देते हैं, उसको ले जा करके कि बैठिए, हम जो है मकान मालिक को ले करके आते हैं। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा लॉक कर देते हैं कि तभी एक जो है लड़का आता है जो कि उसी में जो है काम करने वाला होता है। बोलता है कि मैडम आप कोई चाय कॉफ़ी लेंगी? तो वो पानी मांगती है और पानी लेकर के आते हैं, और पानी के साथ साथ कुछ और भी लेके आते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। अब वो पानी और कोल्ड ड्रिंक पीती है कि तभी थोड़ा उसको चक्कर सा आने लग जाता है। उसके बाद से थोड़ा बहुत वो राहत मिलता है और वो जो है आराम थोड़ा सा बैठ जाती है, रिलैक्स कर लेती है। उसके बाद वो 4-5 लोग आते हैं और उस दरवाजे की कुंडी को लगाते हैं और वो उस लड़की के साथ दुष्कर्म करना शुरुआत करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे तकरीबन 48 घंटे तक लगातार उस मासूम सी लड़की के साथ ऐसा काम करते हैं लोग। उसके बाद से जब धीरे धीरे
एक एक करके लोग आया जाया करते हैं और सुबह होती है, आते जाते हैं। तो कुछ लोगों को पता चला कि इस रूम में हो क्या रहा है और यहाँ पे लोग आ जा क्यों रहे हैं। और यह घटना उस अकेली लड़की के साथ इतने सारे लोग दुष्कर्म करते हैं। पूरी शर्मसार कर देने वाली गाइस घटना है। उसके बाद वो लड़की, उसके बाल बिखरे होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब चलने के हालात में नहीं होती है। वह आती है, फिर से वो घर जाने का प्लान बनाती है और लोगों को पता चलता है तो वहाँ से सारे लोग सुबह होते ही भाग जाते हैं और वह लड़की रूम से निकलती है। निकल कर के स्टेशन पे आकर के बैठ जाती है। अब स्टेशन पे आकर के बैठ जाती है, उसे कोई ट्रेन नहीं दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पे जो सफाई करने वाला होता है वही बस होता है। और उतने टाइम पे मतलब जो है तकरीबन सुबह होता है, धीरे धीरे वह लड़की वहीं पर बैठी हुई होती है और उसे कोई पूछने वाला नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे रात के तकरीबन 2 बज जाते हैं और वो इसी तरह से इंतज़ार कर रही होती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। रात के 2 बज रहे होते हैं। उसके बाद से जो सफाई करने वाले होते हैं वह आता है, वो बोलता है कि बेटा तुम जाओ अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लो, वहाँ पे बाथरूम है, और वो सारी चीज़ें बताता है, उसको समझाता है। लेकिन वह उस पर भी धीरे से भरोसा कर लेती है और वह जाती है रूम में, बाथरूम में जाती है। इसके बाद से जैसे ही वह कपड़े चेंज करके आती है, उस आदमी सफाई कर्मी की भी नीयत बदल जाती है और वह बोलता है कि बेटी हमारे घर चलो। बेटी बोलता है, खुद सोचो भाई, बेटी बोलता है कि बेटी हमारे घर चलो, तुम जो है थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद लगता है तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो रेस्ट कर लो, इसके बाद तुम जहाँ जाना चाहती हो हम तुम्हें ट्रेन पकड़ा देंगे, तुम अपने घर चले जाना। वह अपने घर पर लेकर के जाता है उस लड़की यानी कि सीमा को। घर पर के लेकर के जाता है। घर नहीं होता है, उसका रूम होता है, यानी कि जो रूम लेकर के वह रहता है और उस रूम पर लेकर जाता है। वो वहाँ पे उस लड़की को जो है कुछ पीने के लिए देता है, चाय वगैरह, और पीती है। वह लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है और 1 घंटे बाद जब उसको होश आती है तो वह अपने आप को नग्न अवस्था में पाती है। अब यह सब देख करके वह इतना रोती है, मतलब कि यार उसके साथ जो उसने जिस पर भी भरोसा करा उसने ही उसके साथ गलत किया। और वह आदमी भी तकरीबन 24 घंटे तक लगातार उस लड़की के साथ रेप करता है। उसके बाद उसे ले जा करके उसी स्टेशन पर छोड़ देता है। अब वह लड़की अपनी परिवार की स्थिति देख करके ना वह जी सकती थी ना वो मर सकती थी। मतलब अगर वो जो सुसाइड कर भी लेती है तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी मम्मी इतना कैपेबल नहीं थी, बूढ़ी हो चुकी थी, और उसके जो पिता हैं उनका तबीयत हमेशा ख़राब रहता है, वो भी बेचारे जीने के हालात में नहीं थे, और उसका एक छोटा सा भाई था जिसको उससे पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना था। तो वो ना जी सकती थी ना वो मर सकती थी। इसी तरह से उसका सिलसिला चलता रहा। और जब पुलिस वालों को पता चला यह सारी घटनाएं, तो वो मतलब जैसे हिम्मत करती है, अपने अंदर हिम्मत जुटाती है। और देखो कोई भी लड़की इस तरह से कैसे कर पाएगी, उसको खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करे। वह हिम्मत करती है और उसके पास कोई प्रूफ तो नहीं होता है, लेकिन जो उसकी हालात थी टेस्टिंग करवाया जाता है पुलिस वालों को, वो जो है अपना बयान देती है, बताती है, और सब कुछ होता है। उसका जो है चेकअप वगैरह होता है तो पता चलता है कि रियली में इसके साथ जो है गैंग की तरफ से रेप किया गया है। अब क्योंकि उसको अपने परिवार के लिए जीना था तो वो ये सब कर रही थी, भले ही अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई इस घटना पे क्या राय है, आप लोग बाद में दीजिएगा, लेकिन पूरी कहानी पूरी सुन लो। तो वो लड़की इस तरह से जो है बातचीत करती है पुलिस वालों से, वो लोग भी करते हैं और पूरा CCTV फुटेज निकालते हैं। इसको सफाई कर्मी वाले को भी गिरफ्तार किया जाता है और उन लोगों को जो है हमेशा के लिए, यानी कि 5 लोग थे और जितने भी लोग शामिल थे सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि एक लड़की के साथ गैंग रेप मतलब बहुत बड़ी बात होती है। एक लड़की की इज्जत को उछालना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह की घटना हो रही थी और उन सभी को जो है फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और उस अंकल को भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है क्योंकि उसने अपनी बेटी बोली थी, तो लेकिन बेटी का फ़र्ज नहीं अदा कर पाया। इस तरह की घटना हुई थी। और वो लड़की, उस लड़की को मतलब बहुत ज़्यादा हेजिटेशन था, बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं घर वालों को ना पता चले, लेकिन
उसकी मम्मी को धीरे कहीं न्यूज़ के थ्रू या फिर कहीं जहाँ पे भी वो काम करने जाती थी तो उसको पता चलता है, लेकिन उसकी मम्मी ओवर रिएक्ट नहीं करती हैं। उसकी मम्मी यह कहती हैं कि बेटी तुमने बहुत ही बढ़िया किया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुमने, तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुमने स्टैंड लिया। अब इस कहानी पे आप लोगों की क्या राय है? देखो, मैं थोड़ी छोटी थी या बड़ी थी ये नहीं जानता हूँ मैं, कितनी भी बड़ी कहानी हो, लेकिन इस ट्रेन में उसके साथ जो हुआ और उसके रूम पर जो हुआ, ये सारी घटनाएं जो आप सुन रहे हो ना, ये थोड़ी मतलब शर्मसार करने वाली है यार। किसी पर आप कैसे भरोसा, कोई लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, किसी पर कैसे भरोसा कर सकता है? आप ही बताओ इस घटना के बाद। तो इस कहानी से हमको किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, हमारा ये मंशा बिल्कुल भी नहीं है। बस हम एक अवेयरनेस देते हैं कि किसी पर भी आप जो है भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचो, और सोचना ही चाहिए भाई, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ज़रूरी नहीं है कि एक लड़की के साथ गलत हो रहा है तो सिर्फ लड़की ही, लड़के के भी साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं जो लड़कों के साथ बहुत गलत हुआ है और उनका मर्डर हो जाता है। तो इस तरह से, और उनके घर वालों को पता चलना तो दूर, उनकी लाश भी नहीं मिलती है। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी पे आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग किस शहर से, किस गांव से किस शहर से देख रहे हो, किस प्रदेश से देख रहे हो, तो वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगती है ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। और ये बताइएगा, अपना नाम भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं कि हमारे जो व्यूवर हैं वो किस किस प्रदेश से देखते हैं। और इस घटना पे अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी राय के आधार पर ही हम जो है कहानी को जो है लेके आएंगे। और ये जो क्राइम स्टोरी है, यानी कि जो क्राइम होते हैं, जो एक्चुअल में हो चुके हैं, उसको हम आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि इस तरह की क्राइम जो है वो कम हो। और आप लोग थोड़ा ये जो थिंकिंग है वो सही करिए, और अपने जो सोचने का नज़रिया जो भी है, अब इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलना भी सही नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।